हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। और क्योंकि रिसेंटली मैंने आइडेंटिफाई किया कि कोई भी एक चीज को अगर चेंज करना है, किसी एक चीज में बदलाव करना है, तो उस चीज को बदलाव करने के लिए हमें थोड़ा सा कॉल टू एक्शन के साथ स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। और इसीलिए मैं आपके साथ कुछ 5 और एक बोनस एपिसोड, ऐसे कुल 6 एपिसोड में आपके साथ लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आप आपके शेड्यूल को कैसे मास्टर कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। और दोस्तों, जिस तरह से मैंने अपने शेड्यूल को मास्टर किया है, मैं चाहता हूं आप भी आपके शेड्यूल के मास्टर बने, सो दैट वो सभी चीजें आप उस दिन में कर पाएं जो आपके मन में है। क्या कभी कोई ऐसा दिन बीता है जहां पर करना तो बहुत कुछ था, लेकिन पता नहीं कहां पर टाइम बीत गया और हमारा वो दिन पूरा हो गया, हमारे सोचे हुए सारे के सारे काम पेंडिंग रह गए और इवेंचुअली हम भी हमारे कामों को पूरा न करते हुए परेशान होते रहे। अगर आप उनमें से एक है तो ये 5 एपिसोड और एक बोनस एपिसोड मैं आपके साथ लेकर के आ रहा हूं। देखिए, समझते हैं इन 5 एपिसोड्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था, 5 अलग अलग एपिसोड में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला एपिसोड जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम आज आपके करंट रूटीन को असेस करेंगे। तो आज का हमारा पूरा फोकस अगले एपिसोड के पहले सिर्फ इसी चीज पर है कि आपका जो अभी का रूटीन है उसे हम किस तरह से असेस करें, सो दैट उसमें से कौन सी चीज चाहिए और कौन सी चीज दूर करनी है, उन दोनों पे ही हम काम कर सकें। उसके बाद सेकेंड एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, एक मॉर्निंग रिचुअल को डिजाइन करेंगे कि सुबह का जो टाइम है, जो फर्स्ट क्वार्टर है, उस पर कैसे काम कर सकते हैं। फिर आपके टाइम मैनेजमेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसके ऊपर काम करेंगे। हमारे हेल्दी हैबिट्स को कैसे बिल्ड करना है, उस पर बातचीत करेंगे। और फिर हमारा जो इवनिंग टाइम है उसे कैसे कल्टीवेट करना है, सो दैट आपकी इवनिंग रेस्टफुल हो प्लस आपके मन चाहिए हो। तो इन दोनों को ही हम वहां पे मर्ज करेंगे। आप देखेंगे ये 5 एपिसोड के कंटेंट मेरे ऑलरेडी सेट है कि इन 5 एपिसोड्स में मुझे क्या क्या कवर करना है, लेकिन बोनस एपिसोड को अभी एज ऑफ नाउ मैंने ब्लैंक रखा है। क्यों? क्योंकि ये बोनस एपिसोड आपके इन 5 एपिसोड से आने वाले क्वेश्चंस का जवाब रहने वाला है। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन चलता है कि ये वाला रूटीन मुझे फॉलो करना है लेकिन ये दिक्कत आ रही है, उन सभी क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा करूंगा और इस बोनस एपिसोड में आपके साथ उन क्वेश्चंस के साथ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगा जो आपके रूटीन को बेहतरीन नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं कि कैसे हमारे करंट रूटीन को हम इवेल्युएट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। दोस्तों, हमें इवेल्युएट क्यों करना है, ऐसा क्या होगा इवेल्युएट करने से हमारे आज के दिन को, और कैसे उसे इवेल्युएट करना है, इस पॉइंट पे हम बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पर बैटरी का। आपने कोई ना कोई एक बैटरी ऑब्जर्व की होगी, जैसे इन्वर्टर बैटरीज, जैसे हमारे कार की बैटरीज। हमारे ये जो बैटरीज होती हैं वो चार्ज कैसे होती हैं? तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम वो चार्ज होने में लगाती है और फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट? या ऐसी कोई बैटरी है जो सिर्फ इस्तेमाल ही होती रहती है, जिसको चार्जिंग की जरूरत नहीं है? दोस्तों, हमने हमारे शेड्यूल को कुछ वैसा ही समझ लिया है। हमने समझ लिया है कि हमारा शेड्यूल मतलब हमारी जो दिन भर में हमारी जो एनर्जी है, बस उसको वेस्ट करते रहना। आप आपकी इस एनर्जी को अगर इन्वेस्ट या वेस्ट करते रहेंगे तो मुझे बताइए, दिन तो पूरा हो जाएगा, लेकिन वो दिन पूरा होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके मन में फीलिंग रहेगी कि जो अचीव करना चाहिए था वो अचीव नहीं हो पाया। और अगर वो फीलिंग हमारे अंदर चलती रही तो इवेंचुअली एट द एंड क्या होने वाला है, हम हमारे उस दिन से खुश नहीं रहेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे इस एनर्जी को, जो ये एक बैटरी है, इस शरीर को एक बैटरी का रूप आप मानिए, ये जो बैटरी है, इस बैटरी को चार्ज भी उतना ही करना है जितना आप इसका
यूज करने वाले हैं। अगर आपने ओवर चार्ज कर दिया तो जल्दी खराब हो जाएगी, और अगर आपने कम चार्ज किया तो कम इस्तेमाल होगी। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे बैलेंस को बनाए रखना है, सो दैट आप उतना ही चार्ज करें, उतना ही इन्वेस्ट करें और अपने आप को आगे ले जाते रहें, अपने उस दिन को बेहतरीन तरीके से पूरा करें। तो ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है, ये हम कहां कहां पर करते हैं, इसी को मैं कहता हूं इवेल्युएशन। हम चार्जिंग कितना करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे मे बी इन दी बोनस सेशन, लेकिन जो डिस्चार्ज है उसके ऊपर बात करते हैं। एक एक्टिविटी आपको इस एपिसोड के बाद कॉल टू एक्शन में आपको मिलने वाली है, और वो एक्टिविटी जिसे मैं कहता हूं प्रोडक्टिव पी एंड नॉन प्रोडक्टिव एनपी। ये एपिसोड जब पूरा होगा आपको समझ में आएगा कि दिन भर में जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उनमें से कौन सी एक्टिविटीज प्रोडक्टिव हैं और कौन सी नॉन प्रोडक्टिव है। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारे गोल्स और प्रायोरिटीज के बारे में। उसके साथ साथ मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव इन दोनों को कैसे पहचानना है, वो हम डिस्कस करेंगे गोल्स के साथ। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये नॉन प्रोडक्टिव को हम प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करें, जिसे मैं कहता हूं ना मैजिक। तो मैजिक क्या है, वो वही मैजिक है, कैसे हम हमारे नॉन प्रोडक्टिव कामों को प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करें। आप एक बार इमेजिन करके देखिए, आपका पूरा का पूरा दिन प्रोडक्टिव कामों से भरा हुआ है। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि आप मोबाइल देखना छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया देखना छोड़ दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको कोई एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाला हूं जिसमें आप आपके उन सभी नॉन प्रोडक्टिव कामों को प्रोडक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस एपिसोड का कॉल टू एक्शन, जिसमें आपको हार्डली 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट करने हैं। आपको क्या करना है, आपको आपके सारे काम जो आपने पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में किए हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है। क्या काम किया था, इसे कॉल किया था, इससे मिलने गए थे, यहाँ पर 1 घंटा बिताया था, व्हाट्सएप पर इतना ये किया था, जो जो भी काम आपने पिछले 2 से 3 दिनों में किए हैं जो आपको याद है, उन सभी की एक लिस्ट बनानी है। और वो लिस्ट बनाने के बाद हर काम के आगे प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव, ये आपको लिखना है। ये आप कैसे लिखेंगे, तो जैसे ही आप किसी काम को पढ़ें और आपको फील हो कि इस काम को करने की वजह से मैं अपने गोल्स की तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ एक कदम आगे बढ़ा। आप दोस्तों से बातचीत करने के लिए गए और दोस्तों के साथ जब आप बातचीत कर रहे थे, उस बातचीत में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिले जो आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए काम आए, या आपने कुछ बिजनेस डिफिकल्टीज को वहां पर शेयर किया और उसके सॉल्यूशन मिले। हो सकता है कि आपने 1 घंटे बातचीत की हो, लेकिन उसमें से वो 10 से 15 मिनट ही सॉल्यूशन या ग्रोथ की बात हुई हो, लेकिन मेरा ये मानना है वो पूरा 1 घंटा आपका प्रोडक्टिव बन गया, क्योंकि आप उसी बिजनेस चैलेंज को अगर उस 1 घंटे के डिस्कशन में सॉल्व कर पाए हो, तो इसका यह मतलब है कि आप एक अच्छे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। उसके लिए 1 घंटे का डिस्कशन इज वर्थ। 1 घंटे के डिस्कशन में 10 मिनट ही भले ही आपको सॉल्यूशन मिला हो, स्टिल वो 1 घंटे का काम वर्थ है। ये वर्थ क्यों है, क्योंकि आपने वहां पर कोई ना कोई एक ऐसा चैलेंज सॉल्व किया है जिसकी जरूरत थी। तो इस तरह से आपको प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव ये हर टास्क के आगे लिख देना है जो जो आपने किया है, और कैसे नॉन प्रोडक्टिव को प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करना है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन वो शेयर करने के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे हैबिट्स हैं, उन हैबिट्स को हमें समझना होगा और हमें कुछ नए हैबिट्स को डेवलप करना होगा। दोस्तों, हमारे कुछ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को हमें डेवलप करना होगा, हमें ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को डेवलप करना होगा। अब टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कौन सी हैं और वो कैसे आपको काम आ सकती है, वो हम एपिसोड 2, 3, 4 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इस पूरे एपिसोड का सिर्फ एक पर्पज है कि एक्चुअली हम हमारा एक असेसमेंट कर लें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है, ताकि कहां पर बदलाव लेकर के आना है वो आप समझ सकें। तो आने वाले 2 से 3 एपिसोड्स में अलग अलग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और प्रोडक्टिविटी को बूस्टर्स करने के हैबिट्स आपको इंप्लीमेंट करने हैं।
लेकिन उसी के साथ साथ आपको ये भी असेस करना है कि अभी आप कौन से टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का या प्रोडक्टिविटी बूस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेक्निक है जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। अब उस पोमोडोरो टेक्निक में आप 25 मिनट के लिए उस पोमोडोरो साउंड को एनेबल कर देते हैं, तो एक बैकग्राउंड में वो साउंड चलता रहता है, टिक 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 टिक, जो आपको फोकस करने में मदद करता है। अगर ऐसी कोई स्किल या इसके अलावा कोई और स्किल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी पॉइंट आउट करके रखें कि ये एक टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज करने की ये स्किल मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, कर रही हूं, सो दैट हम उस स्किल को आगे यूज कर सकें। लेकिन अगर कोई भी स्किल लिखी भी नहीं होगी तो आपको सारी की सारी नई स्किल्स वापस सर्च करके इंप्लीमेंट करने में एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करना होगा। सो बेटर है कि अभी आप आपके उन हैबिट्स पे असेसमेंट कर लें कि कौन सी हैबिट अभी आपके पास है और कौन सी नहीं है। दोस्तों अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसमें कहता हूं गोल्स एंड प्रायोरिटीज ये हमारे रूटीन के साथ अलाइंड होनी चाहिए। आप देखेंगे जो कॉल टू एक्शन मैं आपको इस हफ्ते देने वाला हूं, उस कॉल टू एक्शन में भी मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं कि आपके जो गोल्स हैं, आपके बिजनेस गोल्स हो, आपके हेल्थ गोल्स हो, आपके फैमिली गोल्स हो, आपके स्पिरिचुअल गोल्स हो, जो भी आपके गोल्स हैं, क्या आपके काम की प्रायोरिटी इन गोल्स के साथ मैच करती है। होता यह है कि हम जनरली एक गोल को सेट तो कर देते हैं कि ये मेरा गोल है और इस गोल को मुझे अचीव करना है, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं वो आपके रूटीन काम है जिससे ऑलरेडी ये गोल अचीव हो चुका है। आप सोचिए अगर वही काम हम रिपीट करते रहेंगे जिससे ये गोल अचीव हुआ है, तो ये गोल कहां से अचीव होगा। तो हमें हमारे कुछ प्रायोरिटीज को चेंज करना होगा। जो काम आप अभी कर रहे हैं उनमें से कुछ काम डेलीगेट करने होंगे और कुछ नए काम, चैलेंजेस हमें ऐड करने होंगे जिनसे आपका ये गोल अचीव करना शुरू हो जाए। तो अभी के रूटीन में जब आप प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव कामों को आप जब चेक करेंगे जो आपके गोल्स की तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं, तो उसमें आपको ये भी चेक करना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा काम है जो मेरे ऑलरेडी गोल को अचीव कर चुका है लेकिन आने वाले गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको एक छोटा सा टिक मार्क आपको लगा देना है। आप जैसे ही किसी काम को बनाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्टिव है, मेरे गोल की तरफ मुझे लेके जाता है, लेकिन अब ये काम मुझे नहीं करना है, मुझे करवा के लेना है। प्रोडक्टिव काम है लेकिन किसी और से करवा के लेना है, वहां पर आगे आप एक टिक मार्क ऐड कर दें। जस्ट सिंगल टिक मार्क पी के आगे ऐड कर दें। आपके लिए वो लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट बनेगी जिसे आप आने वाले दिनों में उन कामों को होते हुए देखेंगे, किसी और के थ्रू आप नहीं करेंगे। इस तरह से आपको आपके गोल्स और प्रायोरिटीज को अलाइन करना है। दोस्तों मैं अभी आपके साथ कोई भी एक नया गोल सेट करने के लिए, कोई भी एक नई टेक्निक सेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ इन 2 से 3 दिनों में अपना एक असेसमेंट कर ले जब तक हमारा अगला एपिसोड रिलीज नहीं होता तब तक, सो दैट आपको पता होगा कि कौन से टाइम में से कौन सी चीजों को मुझे या तो पूरा बाहर निकालना है या किसी और चीज से रिप्लेस करना है। यह आपको पता चलेगा जब आप इस असेसमेंट को पूरा करेंगे। तो अब मैं आता हूं आज के कॉल टू एक्शन में। आज का कॉल टू एक्शन क्या है? आज का कॉल टू एक्शन है कंडक्ट अ थरो असेसमेंट ऑफ योर करंट डेली रूटीन। जैसे कि मैंने कहा था, पिछले 2 से 3 दिनों की एक्टिविटीज को लिखिए और उस एक्टिविटी लिखने के बाद कौन सी एक्टिविटी आपके प्रोडक्टिव है जो आपके गोल की तरफ आगे जा रही है, 1। कौन सी एक्टिविटी प्रोडक्टिव है लेकिन गोल की तरफ आगे नहीं जा रही है, उसे टिक मार्क कीजिए कि ये एक्टिविटी प्रोडक्टिव है लेकिन अब इसे किसी और से करवाना है। और तीसरी एक्टिविटी जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, नॉन प्रोडक्टिव, एनपी। जैसे ही आप एनपी लिखेंगे आप ये देखेंगे कि आगे से ये एक्टिविटी ना हो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ये सारी चीजें आप चेक करेंगे। ये हो गया हमारा पहला कॉल टू एक्शन। दूसरा कॉल टू एक्शन, इनके अलावा जैसे ही आपको लगता है कि ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो मेरा कभी कभार टाइम बहुत वेस्ट कर देती है,
या बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देती है। अपने चल रहे कामों से अचानक ऐसी कोई चीज होती है महीने में एक आध बार, 2 महीने में एक आध बार, जो मेरा पूरा का पूरा टाइम कंज्यूम कर लेती है, जिसे मैं कहता हूं डिस्ट्रैक्शन। ऐसे कोई बड़े डिस्ट्रैक्शंस हो, उन्हें भी आप लिख करके रखें। मैं चाहता हूं कि ऐसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस आप आपके कमेंट बॉक्स में लिखें, सो दैट उन बड़े डिस्ट्रैक्शंस पे जो बोनस एपिसोड होगा उसे मैं कवर अप कर सकूं। तो कोई भी बड़े डिस्ट्रैक्शन अगर आपके पास हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तीसरा कॉल टू एक्शन, अगर आपके गोल्स सेट नहीं है, आपके गोल सेट नहीं है, तो मैंने 2 वीडियोस रिलीज किए हैं, जिसमें एक में बताता हूं कि क्या पावर है रिटर्न गोल्स की, उसके लिंक आप यहां देख सकते हैं। और दूसरे में वीडियो बताता हूं कि हाउ टू राइट हाउ टू राइट योर गोल्स, तो कैसे गोल्स को लिखना है, इसके लिए भी ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से 2 वीडियोस हैं जो आपके गोल्स को सेट करने में आपकी मदद करेगी, और जैसे ही आपके गोल सेट हो जाएंगे, आपके प्रायोरिटीज पे हम काम कर देंगे। तो 3 छोटे छोटे एक्टिविटीज आपके लिए, जहां पर आप आपके शेड्यूल को असेस करने में खुद की मदद कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं, जिस रास्ते पे चलना या नहीं चलना ये आप तय करेंगे। अगर उस रास्ते पे चलेंगे तो 5 से 6 एपिसोड में आपका एक आइडियल शेड्यूल हम बना देंगे, जिससे आपके सारे गोल, सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो आपके गोल्स को अचीव कौन करेगा, आपके शेड्यूल को मॉडिफाई कौन करेगा, तो वो आप हो। मैं यहां पर सिर्फ एक रास्ता आपको बता रहा हूं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट क्वार्टर के बारे में, कैसे हम हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स को डिजाइन करें। वहां पर मैं कुछ ऐसी टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आपको नहीं लेना होगा, बहुत ही कंफर्टेबली आप आपके शेड्यूल्स को अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, और जैसे ही वो शेड्यूल्स चेंज हो जाएंगे, अल्टर हो जाएंगे, आप देखेंगे बेहतरीन तरीके से आप आपके शेड्यूल्स को एक ऐसा नया रूप देंगे जो आपके मन में है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि आपका शेड्यूल फिर भी मैनेज है, लेकिन आपके कोई फ्रेंड है जिनके शेड्यूल्स में ऐसे छोटे छोटे बदलाव लाने चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको लगता है कि कोई एक चैलेंज आपके शेड्यूल्स का है, जो आप बहुत दिनों से, सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हो सकता है एपिसोड 1, 2, 3 के दौरान ही, जब भी वो पॉइंट आए, उसी में मैं आपका वो चैलेंज दूर कर दूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे और नए वीडियोस बनाने का उत्साह 2 गुना हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो के जरिए आपके शेड्यूल्स को आप बेहतरीन बनाएंगे, तो लाइक जरूर करें। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है